ओम या श्री स्वयं सुखिदीनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस लज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। और आज हमारा विषय है धनु राशि। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। धनु राशि वालों के लिए ग्रहों का योग किस प्रकार का रहेगा, ये आपको समझ लेना चाहिए। देखिए धनु राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और बृहस्पति महाराज पिछले काफ़ी समय से 25 दिनों से अस्त चल रहे थे। परिवर्तन का योग बनाने के बावजूद भी जितनी उम्मीद थी वो लाभ नहीं दे पा रहे थे। तो ऐसे में बृहस्पति उदय होने जा रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं वो छठे भाव में। छठा भाव रिपु भाव है, लेकिन सफलता देने के योग अवश्य बनाएंगे, ये स्थिति है। विशेष तौर हमने एक अलग से वीडियो बनाया था जिसके अंदर बताया था कि जो विशेष तौर पर धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति का उदय क्या कुछ करेगा। उनमें कई उपाय बताए थे कि पूरे वर्ष अब उदय होकर बृहस्पति क्या कुछ करने वाले हैं। सफलता तो अवश्य देने वाले हैं, लेकिन साथ साथ नुकसान भी कराने वाले हैं। धन आगमन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी से वरीज भी बढ़ाने वाले हैं। तो ऐसे में कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है। सिलसिलेवार तरीके से समझ के काम करें। मंगल महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, तो आपकी धनु राशि के हिसाब से चतुर्थ से निकलकर पंचम भाव में स्वग्रही होकर जो सुंदर योग बनाएंगे, उसको भी आपको समझ लेना चाहिए क्या कुछ कर सकते हैं। ऐसे में पंचग्रही योग का निर्माण होगा, चतुर्ग्रही योग का निर्माण होगा। ये सारे के सारे आपकी राशि के अनुसार से क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करेंगे। ऐसे में धनु राशि वालों को सिलसिलेवार तरीके से समझना चाहिए ग्रहों का योग किस प्रकार से आपके लिए उत्पन्न कर रहा है प्रभाव को। देखिए 1 जून की यदि हम बात करें, शनिवार का अवसर है। नवमी तिथि उदया तिथि है, दशमी तिथि उस दिन क्षय हो रही है, तो अगले दिन सूर्योदय तक नहीं पहुंच पाएंगी। मीन में चंद्रमा का पदार्पण है, और ये मीन में चंद्रमा का पदार्पण राहु के साथ आपकी राशि के अनुसार से कहीं ना कहीं मन को थोड़ा सा ग्रास करता दिखाई दे रहा है। सब कुछ होते हुए भी मन थोड़ा सा खिन्न रहता दिखाई दे रहा है। ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं। मंगल को शक्ति देने का आपको प्रयास करना चाहिए। मंगल पंचम भाव में पदार्पण करेंगे दोपहर को करीब 3:30 बजे। तो ऐसे में विशेष तौर पर आप कोशिश करें हनुमान जी के मंदिर में जाकर पीपल के पत्तों की एक माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने का प्रयास करें। मंगल की शक्ति से आप समस्त कार्यों को सुंदर कर सकते हैं। आने वाले 20-25 दिन, जो 40 दिन है, मंगल आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाने वाले। स्वग्रही होकर आपके विचारों वाले स्थान में, विद्या वाले स्थान पर, बुद्धि वाले स्थान में आ गए हैं, और ये आपके लिए बहुत अच्छा योग बनाएंगे। इनका सहारा लेकर आप बहुत सारे कार्यों को पूर्ण करने के योग बना सकते हैं। 2 तारीख की हम बात करें, रविवार का अवसर, एकादशी तिथि है, अपरा एकादशी है। इस दिन बृहस्पति महाराज छठे भाव में बैठकर उदय होने जा रहे हैं, और इनकी दृष्टि विशेष तौर पर आपके दशम भाव पे पड़ रही है, धन भाव पे पड़ रही है, जुर्माने वाले भाव पे भी पड़ रही है। तो ऐसे में ध्यान रखें, धन आएगा लेकिन साथ साथ कुछ खर्चे भी बढ़ते दिखाई देंगे। खर्चों को बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत है। ऐसे में जो चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो रहा है, ये थोड़ा सा मन में हीन भावना देता है। ऐसे में थोड़ा सा संसार से विरक्त करने के योग बना सकता है। स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है। तो ऐसे में पीली चीज़ों का दान करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, शालिग्राम जी का पूजन कर उनका चरणामृत ग्रहण करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समस्याएं तो हैं, तो क्या किया जाए। भगवान विष्णु का जब चरणामृत लिया जाता है तो एक मंत्र बोला जाता है, अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कंपित्वा पुनर्जन्म विद्यते। नित्यप्रति भगवान विष्णु का शालिग्राम जी पूजन कर उनका चरणामृत केसर युक्त जल डालकर, केसर, चंदन, कपूर इत्यादि, तुलसी इत्यादि डालकर भगवान का पूजन किया करें और उनका चरणामृत नित्यप्रति ग्रहण किया करें। ये बृहस्पति को शक्ति देने के लिए बहुत सुंदर उपाय है। इसको धनु राशि वालों को नोट कर लेना चाहिए। और यदि जब तक बृहस्पति यहाँ बैठेंगे, नित्यप्रति ये उपाय करते रहेंगे, तो देखिएगा आपके बृहस्पति को जो नेगेटिव प्रभाव है उसको ठीक करने में आपको लाभ मिल सकता है। ये सोच समझ कर कार्य करने का प्रयास करें। इस दिन रेवती नक्षत्र विद्यमान है, और इसके अगले दिन यानी 3 तारीख को अश्विनी नक्षत्र विद्यमान है। दोनों गंडमूल के अंतर्गत आते हैं। जो जातक इसमें जन्म लेंगे उनकी मूल शांति अवश्य कराने का आपको प्रयास करना चाहिए, अन्यथा वो जातक परिवार के लिए और स्वयं के लिए भारी होता है। और यदि आप स्वयं इस नक्षत्र में जन्म लिए हुए हैं और आपने मूल शांति नहीं कराई है, तो तुरंत कभी भी करा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कई बार जीवन में अनचाहे कष्ट बहुत परेशान देते हैं। गणमूल वो जो शास्त्र में विद्यमान है बात कि 27 दिन तक मूल मंत्र का जप करके करा लेना चाहिए। ये बहुत शुद्ध है, बहुत प्रैक्टिकल है। हमने देखा है कि इसको कराने से बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। 3 तारीख की बात कर लेते हैं, सोमवार का अवसर, द्वादशी तिथि। मेष में चंद्रमा का पदार्पण हो रहा है, मेष राशि में मंगल के साथ, और ये आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा। आपके कार्यों में विजय दिलाने का योग बनाएगा। आपके प्रति हीन भावना जो रखने वाले लोग हैं, शत्रु जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनका खुद का नुकसान करा सकता है ये योग। विशेष तौर पर बुध महाराज अस्त होने जा रहे हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। आपके बुध जो हैं विशेष तौर पर आपके कई केंद्र भावों के स्वामी हैं, और ऐसे में बुध का अस्त होना आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। कोशिशें करें, गौ सेवा करें,
और जितना हो सके कन्याओं का पूजन करें, हरी चीज़ों का दान करें। ये सब चीज़ें उपाय अवश्य कुछ दिन लगातार करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बुध आपके ऑर्गेनाइजिंग चीज़ कैपेसिटी के मालिक हैं, आपकी चीज़ों को मैनेज करने वाले हैं। तो इनका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। बुध जब अस्त होंगे तो आप देख सकते हैं बृहस्पति प्रधान धनु राशि वालों को दिक्कत होने के सामने करने पड़ सकते हैं, सफलता में बाधा उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं। तो बुध को शक्ति दें। सबसे बढ़िया उपाय गौ सेवा करें, गाय को पालक खिलाएं, आप मुख से अपशब्द ना निकालें। जितना मुख से अपशब्द निकलेगा बृहस्पति बुध और ख़राब हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। फिटकरी थोड़ा चलते पानी में डाल दिया कीजिए, ये उपाय कर सकते हैं, ये सुंदर उपाय है इससे भी। और साथ साथ भगवान शंकर पर थोड़ा अबीर डाल देना भी, भगवान शंकर पर बिलपत्र अर्पित करना, ये भी विशेष तौर पर बुध को शक्ति देने के उपाय हैं। इन सब में कुछ भी सोमवार का अवसर है, कर लीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। 4 तारीख की बात करते हैं। 4 जून विशेष दिवस है, बुढ़वा मंगल है, भौम प्रदोष है, यानी मंगलवार और प्रदोष का योग है, और साथ साथ शिवरात्रि भी है। बड़ा सुंदर योग बन रहा है। ऐसे में आपकी राशि के अनुसार से कई ग्रहों की स्थिति विचित्र है। शनि इन दिनों पराक्रम वाले भाव में चल ही रहे हैं, और शनि महाराज पराक्रम वाले भाव में चलते हैं तो पराक्रम में कहीं ना कहीं कमी देने के योग बनाते हैं। और ऐसे में बृहस्पति थोड़े से ऐसे योग चला रहे हैं कि जो अननेसेसरी लोन बढ़ा सकते हैं, आपके ऊपर खर्चे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में भौम प्रदोष का लाभ लीजिए। मंगल बहुत शुद्ध रूप से आपके लिए बैठे हैं, लेकिन शनि से दृष्ट है। ऐसे में मंगल को भी नेगेटिव कर देंगे शनि महाराज अपनी दृष्टि डालकर। तो भौम प्रदोष के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ कीजिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन मंगल ग्रह शांति महायज्ञ रखा है और साथ साथ सुंदरकांड का पाठ रखा है। बुढ़वा मंगल भौम प्रदोष, ऋण से निवृत्ति करने के लिए इस दिन शिवरात्रि विशेष तौर पर शिव का यदि अभिषेक कर लें तो बहुत सुंदर रहेगा। इच्छु रस से भगवान शिव का अभिषेक करने से, ये करवाने से, अपने निमित्त कराने से सुंदर तरीके से ऋण से निवृत्ति के योग बनते हैं। यानी उधार, लोन, जो बैंक इत्यादि की समस्या वाले होते हैं, तो अवश्य जीवन में इन उपायों को सहारा लेने का प्रयास करना चाहिए। 5 तारीख का दिन बुधवार का योग, चतुर्दशी तिथि है उस दिन, और चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं। 6ठे भाव में जाकर चंद्रमा विराजमान होने जा रहे हैं। लाभ योग देने की स्थिति बनाएंगे, लेकिन साथ साथ खर्चे भी बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा खर्चों में लगाम लगाएं, थोड़ा सा अपने मनोमस्तिष्क को नेगेटिव से हटाकर पॉजिटिव तरफ देखने का प्रयास कीजिए। भगवान गणेश का ध्यान करें, भगवान गणेश को पीले पुष्प अर्पित करें, गंगणादि पतये नमः इस मंत्र का जप करें, शुभ होने के योग बनेंगे। 6 तारीख का अवसर बृहस्पतिवार का दिन है, अमावस्या तिथि है, और ये अमावस्या बेहद खास। वट सावित्री का व्रत है और साथ साथ शनि जयंती है। शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से स्वग्रही होकर तृतीय भाव में बैठे हैं, पराक्रम वाले भाव में बैठे हैं। लेकिन पराक्रम करा रहे हैं, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे, लेकिन भाग्य को देख रहे हैं। ऐसे में 1 वर्ष तक यहाँ रहेंगे। तो शनि को प्रसन्न करने का ये दिवस है, शनि जयंती। तो उस दिन अवश्य शनि को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। और संसार में यज्ञ से श्रेष्ठ कोई कार्य नहीं है, इसलिए हमने अपने विवेकानंद योगाश्रम में शनि ग्रह शांति महायज्ञ रखा है। इसमें शनि के स्तोत्र का यज्ञ रहेगा, भविष्य पुराण के अनुसार से पिप्पलाद ऋषि के मंत्रों से यज्ञ रहेगा, साथ साथ वेद मंत्रों से यज्ञ रहेगा, शनि के स्तोत्र का पाठ रहेगा, शनि के बीज मंत्रों का पाठ रहेगा, और साथ साथ आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तुलादान अवश्य कीजिएगा। शनि की दृष्टि इस वक्त भाग्य में पड़ रही है और कहीं ना कहीं दुष्टता दे सकते हैं, कष्ट दे सकते हैं। तो ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सतनाजे का दान करना बहुत ज़रूरी रहेगा। तो धनु राशि वालों इस दिन ये उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिए। ये एक दिन है वर्ष में, यदि इस दिन शनि का उपाय कर लें तो देखिएगा बहुत सुंदर तरीके से आपके लाभ के योग बन सकते हैं। पीपल का विशेष पूजन करने का प्रयास कीजिएगा। हमने एक अलग से वीडियो बनाया था जिसमें इस बात को बताया था कि शनि महाराज बृहस्पति के साथ उदय होकर बहुत सुंदर योग बनाने वाले हैं। ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए आपको पूरे वर्ष तक इसका लाभ लेने के लिए, तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। उसमें बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, आपको वो करने से कल्याण के योग बन सकते हैं। ऐसे में विशेष तौर पर 7 तारीख हमने विवेकानंद योगाश्रम में एक बड़ा कार्यक्रम रखा है, 100 पाठ हनुमान चालीसा के रखे हैं। और इस कलिकाल में हनुमान जी से प्रत्यक्ष कोई हेल्प करने वाला नहीं है। कहा गया है और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। तो अवश्य हनुमान जी का स्तवन करें, हनुमान जी का आशीर्वाद लें। तो जो ये शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से जो शतबार पाठ पढ़ जो ही छूटे बंद महासुख हुई, तो अवश्य घर बैठकर हनुमान जी का सुंदर पाठ करने का प्रयास कीजिए। और यदि विवेकानंद योगाश्रम में इस यज्ञ में और इस 8 घंटे 10 घंटे चलने वाले कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। 7 तारीख का अवसर शुक्रवार का दिन, प्रतिपदा का तिथि है, और मिथुन राशि में चंद्रमा का पदार्पण सुबह सुबह हो रहा है। ये आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा, नई शक्ति का संचार करने वाला रहेगा। करवीर व्रत है। सूर्य इन दिनों 6ठे भाव में चल रहे हैं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिक्कत कर रखी है उन्होंने कहीं ना कहीं। तो ऐसे में अभी 10 दिन और सूर्य चलने वाले हैं, यहाँ पर प्रचंड गर्मी देने वाले हैं, प्रचंड भीषण ताप देने वाले हैं। ऐसे में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से
धनु राशि वालों के लिए एक उपाय बता रहे हैं। हर रोज़ कनेर के पुष्प को तोड़कर उनका पूजन कर कनेर के पेड़ का तोड़ लीजिए एक पुष्प को और भगवान सूर्य को अर्घ दे दिया कीजिए। जेठ के प्रतिपदा से ये शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ये उपाय आरंभ होता है। करवीर व्रत, इसको कर लेने से स्वास्थ्य में लाभ प्राप्ति के योग बन जाते हैं। सूर्य के दोष हर लेता है ये उपाय, तो अवश्य करने का प्रयास कीजिए। 8 तारीख का दिन शनिवार का अवसर धनु राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं विशेष तौर पर उनके लिए उनके कार्यों में आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं, आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत यह है कि सुख भाव में राहु इन दिनों चल रहे हैं और वो सही विचार को मन में आने नहीं दे रहे हैं, ना सुनने दे रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। आलस्य को त्यागने का प्रयास कीजिए। शनिवार का अवसर है, पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दीपक प्रज्वलित करें और थोड़ा सा तिल वहाँ पर अर्पित करें। देखिए शनि अनुकूल होने के योग बनेंगे। 9 तारीख का अवसर रविवार का तिथि है और तृतीया तिथि इस दिन है और कर्क राशि में चंद्रमा का पदार्पण होने जा रहा है और ये आपके लिए कुछ परिवर्तन की स्थिति रहेगी। सुबह ग्रह अच्छे दिखाई देते हैं, शाम को थोड़े भारी दिखाई देते हैं, तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। मन थोड़ा सा हतोत्साहित रहता दिखाई दे रहा है, कार्यों में मन थोड़ा कम लगता दिखाई दे रहा है, जिसका कारण है चतुर्ग्रही योग। तो ऐसे में सूर्य को जल दीजिए। सूर्य महाराज षष्ठ भाव में विराजमान होकर शुक्र को भी अस्त कर रखा है, बुध को भी अस्त कर रखा है, लाभ से वंचित कर रखा है। तो सूर्य के निमित्त गेहूं का दान, सूर्य के निमित्त गऊ का पूजन, सूर्य के निमित्त गायत्री का जप, ये सब उपाय करिए, इससे रास्ता बनेगा। 10 तारीख का दिन सोमवार का अवसर और वृश्चिक राशि वालों धनु राशि वालों के लिए ग्रहों का योग दिखाता है कि उस दिन विशेष तौर पर आपके लिए कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है। सुबह सुबह शिव का अभिषेक करें। चंद्रमा कर्क राशि में विराजमान होकर अष्टम भाव में चले गए हैं और ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा प्रभाव शून्य करते हैं चंद्रमा उच्च के होकर। तो ऐसे में शिव का ध्यान करके, शिव का पूजन करके, दूध से अभिषेक कर भगवान का आशीर्वाद देना आपके लिए अनुकूल रहेगा और मन को प्रशस्त करने वाला रहेगा। ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत फलित ज्योतिष को समझने के लिए 2 प्रकार से ज्योतिष की गणनाएं की जाती हैं। गणनाओं का फलित जिस प्रकार से एक तो गोचर के दृष्टिकोण से किया जाता है, जिसके साथ हम आपके साथ लगातार जुड़े रहते हैं कि यानी आज के ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार से चंद्रमा जहां आपका विराजमान है वहां के दृष्टिकोण से देखते हुए आज जो गोचर में ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं वो क्या प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। इसके साथ साथ मूल जन्म पत्रिका भी बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। मूल जन्म पत्री में कौन सी दशाएं चल रही हैं, कौन सी अंतर दशाएं चल रही हैं, किस प्रकार से ग्रहों का योगायोग बना है, नवांश इत्यादि में ग्रहों की स्थिति क्या है, हर व्यक्ति के अनुसार से। देखिए गोचर के दृष्टिकोण से जब हम राशि के हिसाब से फलित करने का प्रयास करते हैं तो एक जनरल कैटेगरी के हिसाब से हम बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार के ग्रह योग है। अब व्यक्ति जिस पायदान पर बैठा है, आप समझें कि पहली मंजिल पे, दूसरी मंजिल पे, 100वीं मंजिल पर, पहली सीढ़ी पर है, 10वीं सीढ़ी पर है, या भूतल ग्रह के मतलब जमीन के अंदर दब फंसा पड़ा है, उन सब ग्रह स्थिति को समझते हुए वो मूल जन्मपत्री से पता चलेगा कि स्थिति क्या है व्यक्ति की, और फिर गोचर में ग्रह का परिवर्तन क्या हो रहा है, किस प्रकार से परिवर्तन का योग बन रहा है, उन सब चीज़ों की गणनाएं हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। और जन्मपत्री को समझने के लिए एक गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। मूल जन्मपत्री को समझकर फिर गोचर की ग्रह दृष्टि को देखकर यदि गणनाओं को समझने का हम प्रयास करेंगे तो बहुत अद्भुत प्रकार से ग्रह योगों को हम समझ सकते हैं और उनके अनुसार से परिवर्तन का योग आपके लिए कैसा रहेगा वो सब बातें समझ में आ सकती हैं। तो आप सब जन्मपत्री को, ग्रह योग को जो हम आपको समझाते हैं गोचर के दृष्टिकोण से, उन सबको समझकर अपने जीवन में आने वाले समय को मूल रूप से समझने का प्रयास कीजिए। ग्रह योग क्या किस प्रकार से खेल कर रहे हैं और हमारी ज्योतिष गणनाओं के माध्यम से हम इस समय में जब आपके साथ रहते हैं तो हम वास्तविक तौर पर पौराणिक कथाओं के माध्यम से, पौराणिक योगों के माध्यम से, जो विशेष तौर पर पंचांग के अंदर हर रोज़ लिखी होती हैं कि आज कौन सा उत्सव है, किस प्रकार का वार है, कौन सा नक्षत्र है, उसके अनुसार से कौन सा उपयोग, जो शास्त्र के अंदर जो उपाय इत्यादि वर्णित हैं, कथाओं के माध्यम से वर्णित हैं, वो हम इस फलित के अंदर जोड़ने का प्रयास करते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, कर्मकांड के दृष्टिकोण से उन कथाओं को साथ जोड़कर, उन उत्सवों को साथ जोड़कर यदि उपाय करेंगे तो वास्तविक तौर पर उनसे कल्याण का मार्ग ही प्रशस्त होगा। आज ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से बहुत सारे लोग केवल टोटकों में फंस जाते हैं और ये कैसा कर लो। देखिए ज्योतिष के अंदर यदि पंचांग को आप देखेंगे ना तो वहाँ हर रोज़ नए उत्सव वर्णित हैं और उन उत्सवों के पीछे कथाएं भी वर्णित शास्त्रों में, पौराणिक कथाओं के अंदर आती हैं। उन सबको समझेंगे तो आप देखिएगा हमारे इस कार्यक्रम में हम उन्हीं पौराणिक कथाओं को ही जोड़ते हुए, उन पौराणिक मतों को जोड़ते हुए, उन पौराणिक उत्सवों को जोड़ते हुए, समझते हुए उन उत्सवों को आपके साथ वर्णित करने का प्रयास करते हैं। और यदि उन उपायों को आप करेंगे तो हमें विश्वास है, हमने देखा है कि अद्भुत रूप से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, कष्ट
दूर होते हैं। पौराणिक कथाएं जो हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं और पंचांग ने उनको बहुत बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो हम उन सब के माध्यम से आपको आपके समय के अनुसार से उन सब उपायों को जो बताते हैं अवश्य करिए। देखिए परिवर्तन का योग अद्भुत बनता है। शास्त्र कहता है एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध। तो कोशिश करें इन उपायों को जीवन में स्थान देने का प्रयास करें। और हमारे विवेकानंद योगाश्रम में हमने पिछले करीब 60 सालों में सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के महाराज के सानिध्य में विभिन्न भारतीय पराविद्याओं पर शोध किया, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो भारतीय विभिन्न क्षेत्रों में योग विज्ञान के माध्यम से, और बड़ा एक शोध संस्थान विकसित किया। यहाँ पिछले करीब हमारे आश्रम पे 60 सालों से नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। विभिन्न मंत्रों पे हमने शोध करके देखा है। बहुत सारे लोग ऐसे आए कि जिनके जीवन में शारीरिक कष्ट अद्भुत रूप से था। एक तो कई कष्ट तो ऐसे आए कि बिल्कुल कोई दवाई काम ही नहीं कर रही थी, और जैसे ही महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग किया गया उनके लिए अनुष्ठानिक तौर पर देखिए आप परिवर्तन का योग बना। विभिन्न ग्रह योग ऐसे थे कि विकट परिस्थिति में थे, केस पे केस, कोर्ट में जमानत भी नहीं हो रही थी, लेकिन ऐसे में दुर्गा शमनी का, सुंदर भगवती दुर्गा का प्रयोग किया गया और उन केसों के माध्यम से उनके जीवन में कष्ट के दूर पड़े। शत्रु लगातार परेशान कर रहे थे। ये सब वास्तविक तौर पर शास्त्र में जो वर्णित कथाएं हैं उनको भी हम समझे। बगलामुखी जी का प्रयोग बड़ा दिव्य है और कहा जाता है कि मुकदमे इत्यादि विजय में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए वो अद्भुत रूप से कार्य करता है। हमने हजारों बार करके देखे ये सारे प्रयोग, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं। श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इन सब चीज़ों को किया जाए तो जीवन में कष्ट दूर होने के योग अद्भुत रूप से बन सकते हैं। तो विभिन्न उत्सव जो समय समय पर आते हैं हम आपको अवगत कराते रहते हैं, उन मंत्रों को साथ भी आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं। हमारे आश्रम में जैसा नित्य हमने कहा आपको कि नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह विराजमान है जो 1947 में मुल्तान से आया, और आज उनके ही सानिध्य में चमत्कारिक मंत्रों का यज्ञ जब करते हैं तो उनके कार्यों की, मनोकामनाओं की फलीभूति होने में हम बहुत अद्भुत प्रकार से देखा गया है, प्रयोगों करके देखा गया है कि वो फलीभूत होते हैं, चमत्कार उपस्थित होता है। तो आप नित्यप्रति आश्रम में होने वाले यज्ञों में हर रविवार को पधार कर उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर होते रहते हैं, उनको अवगत आपको कराते रहते हैं। हॉस्पिटल इत्यादि में बहुत सारे कार्य चलते हैं। विवेकानंद योग नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो चल रहा है, गौशाला की चल रही है, साथ साथ विभिन्न भंडारे चलते रहते हैं समय समय पर। आप सब भी उन सब कार्यक्रमों में आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद।